हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसर्ग। जैसा कि उपसर्ग का अर्थ होता है वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले आकर, जैसे आप इस तरह याद रख सकते हैं कि उपसर्ग में दो शब्द हैं, उप और सर्ग। वैसे सर्ग का अर्थ अगर देखें तो सर्ग का अर्थ होता है भाग, एक हिस्सा, लेकिन उप इसके पहले लग करके एक नया शब्द बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपसर्ग, इससे आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको कि याद रखने के लिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। जब कोई शब्दांश शब्द से पहले आकर किसी शब्द या कोई शब्दांश किसी शब्द या शब्दांश से पूर्व आकर अर्थ में परिवर्तन ला देता है, अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाता है। जैसे उपसर्ग मैं आपको बताऊं कि उपसर्ग कोई एक ऐसा शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व या किसी शब्दांश से पूर्व आकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, परिवर्तन ला देता है। जैसे कि खुद उपसर्ग इसका उदाहरण है। उपसर्ग में दो शब्द हैं, जैसे बताया। इस तरह से उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और तीसरा विदेशी उपसर्ग होते हैं। विदेशी यानी कि उर्दू के और दूसरे भी शब्दों के, जैसे अंग्रेजी शब्दों के, फारसी शब्दों के, उर्दू शब्दों के, इस तरह से विदेशी शब्दों के। तो संस्कृत के उपसर्ग मुख्यतः 22 प्रकार के होते हैं और हिंदी में अनेक उपसर्ग हैं। जैसे परीक्षा में, जो बोर्ड परीक्षा में या किसी भी एग्जाम में, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो उपसर्ग पूछे जाते हैं, उन उपसर्गों से आज मैं आपका परिचय कराती हूँ। जैसे अगर मैं बताऊं कुछ कठिन शब्द जो बोर्ड परीक्षा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत जरूरी उपसर्ग पूछे जाते हैं। जैसे संस्कार शब्द में उपसर्ग पूछ लेता है, तो आप बताइए संस्कार शब्द का उपसर्ग कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको देखने के लिए, ये सा है, इसमें ऊपर बिंदी लगी है, तो हम इसके लिए सम लिखेंगे। और चूंकि इसमें सा शब्द भी लगा है जो कि विसर्ग का द्योतक होता है, तो यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे और इसका हलंत हटा देंगे, तो समा हो जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से कार, एक तरह से प्रत्यय या शब्द भी मान लीजिए, शब्दांश मान लीजिए, और इसमें समा उपसर्ग हुआ। इस तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट उपसर्ग पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो हम आपको आज बता रहे हैं। जैसे अध्यक्ष शब्द पूछ लिया जाता है और अध्यक्ष में पूछा जाता है कि कौन सा उपसर्ग है। तो कई उपसर्ग में क्या होता है कि जब दो वर्ण, ऐसे संधि वाले वर्ण समीप आ जाते हैं, परासन्निकर्षा संहिता, यानी बहुत पास आ जाने पर, वर्णों के बहुत करीब आ जाने पर वहां पर संधि हो जाती है। तो ऐसे शब्दों में भी उपसर्ग तो होता ही है, लेकिन उसको संधि के रूप में देखते हैं और उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तब उसमें पहचानना मुश्किल होता है। जैसे अध्यक्ष शब्द है, अब अगर इसमें देखें तो इसमें अधि उपसर्ग है और अक्ष इसमें प्रत्यय है, अक्ष इसमें शब्दांश है। तो शब्दांश और उपसर्ग को अलग करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पर यण संधि हो गई है, क्योंकि ई को या हो गया है। इसी तरह न्यून शब्द में अगर देखा जाए तो कौन सा उपसर्ग होगा?
इसमें होगा, क्योंकि या देखिए या दिख रहा है, हमने संधि के वीडियो में बताया था आपको कि जहां पर आधे अक्षर के साथ या आधे अक्षर के साथ वा दिखे वहां पर यण संधि होती है। तो इसका मतलब या दिख रहा है तो इसमें नी उपसर्ग होगा, और यहाँ पर ऊन, चूंकि यहाँ बड़ा ऊ लगा है और ये ना है तो इसे बड़ा ऊ और ना को अलग कर देंगे, नी ऊन। आप देखते होंगे निरोग पूछा जाता है, निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरोग में नि उपसर्ग है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि नि उपसर्ग में जब कोई वो दूसरा रा यानी कि खुद रा भी उपसर्ग होता है, और वो जब पहले आ जाता है शब्द, विसर्ग का शब्द होता है तो वो पहले आता है उसके बाद में, तो यहाँ पर नी जो है वो दीर्घ हो जाता है। इसलिए निरोग एक ऐसा शब्द है जिसमें नी धन रोग शब्द होता है और इसमें निरोग शब्द होता है। कई ऐसे अभ्युदय, अभ्युदय ऐसे पूछ लेता है, अभ्युदय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बता रही हूँ जिसमें कि आपको जानना थोड़ा कठिन लगेगा उपसर्ग, लेकिन जानना चाहिए आपको। अभ्युदय में देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया था यण संधि में क्या नियम होता है कि एक अक्षर आधा और उसके बाद वाला या वा दिखाई दे तो वहां पर यण संधि पहचान होती है। इसके साथ साथ आपको संधि की भी पहचान हो रही है। अभ्युदय में अभि धन उदय, यानी कि इसमें अभि उपसर्ग है, इसमें अभि उपसर्ग पूछा गया है। इसी प्रकार मैं आपको और बताऊं संस्कृति, ऐसे ये संस्कृत शब्द पूछा जाता है, संस्कृत या संस्कृति दोनों में ही पूछ लेते हैं कि कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, जैसे आपने संस्कार में बताया था उसी प्रकार इसमें भी बताएंगे। ये बिंदी जो है ये माँ का द्योतक है और ये सा विसर्ग का द्योतक है, तो यहाँ पर समा धन कृत होगा तो ये हो जाएगा समा उपसर्ग। इसमें यहाँ पर समा धन कृति हो जाएगा, कृति माने होता है रचना, कृत माने होता है क्रिया हुआ, किया हुआ। इसी प्रकार सन्यासी शब्द होता है, सन्यासी, कई लोग इसको गलत तरीके से लिखते हैं। सन्यासी में ऊपर बिंदी भी लिखी जाती है और ना भी लिखा जाता है, ये नहीं, अनुस्वार है, अनुस्वार है, इसको बिंदी बोलते हैं, लेकिन इसको बिंदी ना बोल करके इसको बोलना चाहिए अनुस्वार। और ये अनुस्वार और ना दोनों का प्रयोग किया जाता है सन्यासी लिखने में, क्योंकि इसमें सम धन न्यास है, इसका विग्रह सम और न्यास, इसका अर्थ होता है सम माने होता है समान यानी बराबर, और न्यास माने होता है रखना, यानी कि जो बराबर भाव रखता है या बराबर विचार रखता है, समभाव रखता है, उसी को सन्यासी कहा जाता है। तो आपको पता हो गया होगा कि सन्यासी में सम उपसर्ग है। इसी प्रकार और मैं आपको कुछ दो उपसर्ग वाले शब्द बता दूं। दो उपसर्ग, एक अलंकार शब्द बहुत पूछते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में और एग्जाम में भी पूछते हैं उपसर्ग में कि अलंकार में कौन सा शब्द है, कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग अलम है, इसमें अलम और कार इसके साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि ये उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ करके एक मूल शब्द बनता है अलंकार। इसी प्रकार दो उपसर्ग वाले बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं जिसमें दो उपसर्ग जुड़े होते हैं, जैसे सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित भी कई बार पूछा गया। इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं? इसमें देखिए वा और या साथ में दिख रहा है, फिर वही यण संधि जिसमें आधा अक्षर के साथ वा या दिखे तो वहां यण संधि होता है। तो देखिए यहाँ पर सु अलग कर लीजिए, सु एक उपसर्ग हो गया। फिर यहाँ पर या दिख रहा है, इसका मतलब या को ई होता है, ई को या होता है यण संधि में, तो यण याद रखने के लिए ई को या, ऊ को वा होता है, तो इसको हम देखेंगे इसमें वी होगा। और इसमें अभी और भी उपसर्ग है, इसमें जब वी इससे निकाल लेंगे तो इससे बचेगा अव, तो एक और उपसर्ग है अव। स्थिति, स्थित यानी कि मूल शब्द इसका है स्थित, और इसमें तीन उपसर्ग जुड़े हुए हैं, सु वी अव। इस प्रकार से
और भी शब्द पूछे जाते हैं। स्वागत, स्वागत शब्द पूछा जाता है, इसमें कौन सा उपसर्ग है पूछा जाता है। तो देखिए ये आधा सा है, इसके बाद वा दिख रहा है, तो वा किसको होता है, ऊ को वा होता है, ई को या होता है, ऊ को वा होता है। ये भी यण संधि की पहचान है। इसमें भी उपसर्ग देखना होगा, तो हमें सु, धन, आ, इसमें दो उपसर्ग है, धन, गत। गत, ये गत शब्द क्रिया का द्योतक है, स्वागत। इसी प्रकार अनुपस्थित, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कठिन कठिन शब्दों के उपसर्ग बता रही हूँ जिसमें जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अनुपस्थित, इसमें अनु और उप दो उपसर्ग हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अनु और उप। अनु अलग करा और उप अलग करा, इसमें अन उपसर्ग है, अन अलग किया तो इससे उ अलग हो गया। अन जब अलग करेंगे तो ना हलंत हो जाएगा और इससे उ अलग हो जाएगा तो उप बन जाएगा। और स्थिति, उप उपसर्ग है और स्थिति शब्द है। इसी प्रकार और मैं आपको बता दूं, तदनुसार, तदनुसार ये शब्द भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तदनुसार में कौन सा उपसर्ग है, तो ये देखिए दा है, इसमें ता, ता, तत्, और इससे आ निकाल लेंगे तो अनुस्वार, अनुसार, ये बनेगा अनुसार, तो इसमें तत् उपसर्ग है। इसी प्रकार दुराग्रह, इसमें दुराग्रह, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। दुराग्रह, दुर और आ, इसमें दो उपसर्ग हैं, दुर और आ, और ग्रह, इसका मूल शब्द होगा। दुर और आ उपसर्ग हुए, यानी अनुचित। पर्यवसान, एक ये शब्द बहुत पूछा गया है एग्जाम में, पर्यवसान। पर्यवसान, इसमें बताइए, देखिए पर्यवसान या है तो परि, ई को या हो जाता है तो परि उपसर्ग हुआ, इसमें परि, और इसमें परि और आ, परि और आ उपसर्ग हुआ, सॉरी परि और अव उपसर्ग हुआ। यहाँ देखिए या को ई अलग कर दिया, परि और अव उपसर्ग हुआ, यहाँ पर दो उपसर्ग है, परि अव, और सान इसमें मूल शब्द होगा, इसका परिअवसान, पर्यावसान बनेगा। इसी प्रकार प्रत्यालोचना, प्रत्यालोचना, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया, मैं आपको छाट छाट के लेके आई हूँ। अगर आपको कोई और शब्द ऐसा मिलता है एग्जाम में जिसका आपको कैसे निकाला जाए उपसर्ग, अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर भी बता दूंगी। प्रत्यालोचन, प्रति और आ, इसमें दो उपसर्ग हैं, प्रति और आ, जैसा कि फिर आया वही ता और आ, इससे आपकी यण संधि भी पहचान हो गई कि आधा शब्द के बाद अगर या आए तो यण संधि में, यण संधि के अनुसार ई को या हो जाता है, और अगर आधे अक्षर के बाद वा आए तो उसमें ऊ हो जाता है, वा को ऊ हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में कोई ऐसा शब्द पूछा गया है जिसका उपसर्ग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके उसका उत्तर दे दूंगी। हैव अ नाइस डे, गुड डे, आपका दिन शुभ हो।